Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iram Mustaq from the platform of Punjab Group High School Chadawala. Students, hope you are fine and well. Today 23rd June 2020 we are going to start our chapter 3rd of textbook, which is of variations. Students, today we will discuss question number 1 to 7 of exercise 3.1 in this lecture, which is related to ratio and proportion. सबसे पहले तो ये देखते हैं व्हाट इज़ रेशो। तो रेशो बेटे दो अलाइक क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है कोशेंट का रिलेशन है। अलाइक क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है कि हैविंग सेम यूनिट, जिनका यूनिट सेम हो। आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर ही तब कर सकते हो जब उनका यूनिट सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो है रुपीज़ है, दूसरी तरफ अगर आपके पास डॉलर्स है तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। या तो आप पहले आपने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है या डॉलर को रुपीज़ में करना है, फिर उनके दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है। और रेशो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट पहले लिखा हुआ है ना उसको आप एंटीसीडेंट कहते हैं और जो बाद वाला है उसे आप कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो एंटीसीडेंट की जगह पे एंटीसीडेंट ही आना चाहिए। अगर आप इनकी तरतीब चेंज कर देंगे तो जो रेशो का आंसर आएगा वो इनवर्स यानी उलट आ जाएगा, जो एक्चुअल में फाइंड आउट करने को कहा गया। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने रिड्यूस करना है इसको। सबसे पहले तो देखिए इनका यूनिट सेम है, ₹750, ₹1250। तो ये वाला जो है न्यूमिनेटर में आ जाएगा, रेशो के साइन की जगह फ्रैक्शन, और यहाँ पे ₹1250 रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि रेशो जो है वो कोशेंट का रिलेशन है बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़। तो इसमें जो है रेशो का कोई यूनिट नहीं बचता, क्योंकि सेम यूनिट होता है वैल्यूज़ का, और वो जो है वो डिवीजन के दरमियान कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो मैंने 25 लिखा हुआ है, ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया है। ये इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जिस भी नंबर पे सिंप्लीफाई हो सकता है आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 0 से कैंसिल करते हैं, फिर इन दोनों को 5 पे डिवाइड करें, फिर इसको 5 पे डिवाइड करवा देंगे। नहीं, आप अलग-अलग करके इन दोनों को जो है वो डिवाइड भी करवा सकते हैं, या इकट्ठा आप देख लेंगे दोनों जो है किस एक सेम नंबर पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको 25 पे किया, 75 को 25 पे डिवाइड करें, 3 आंसर आ जाता है। 25 को इस पे करें तो ये आपके पास, यानी पहले इनको जो है वो 0 0 कैंसिल करके 75 और 125 रह गया, फिर दोनों को 25 पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये 3/5 ये रेशो वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई रिड्यूस होके, और इसको रेशो में लिख देंगे तो ये 3/5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, 450 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर है। 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में फिर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। और अगेन हमने इनकी जो है वो रेशो चेंज नहीं करनी, 450 सेंटीमीटर पहले आ रहा है और 300 सेंटीमीटर बाद में आएगा। अब इनको डिवाइड करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 45 और यहाँ पे 30। ये दोनों किस पे डिवाइड हो सकते हैं, 15 पे। 15 3s are 45 एंड 15 2s are 30। तो 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म, और ये 3/2 इसकी रेशो फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है बेटे आपके पास 4 kg की आपने रेशो लेनी है 2 kg और 750 ग्राम के साथ। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। किलो इक्वल होता है 1000 के। तो दोनों को फिर हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। ये 4 किलोग्राम में फिर कितने ग्राम हो जाएंगे, 4000 ग्राम हो जाएंगे। ये पहला एलिमेंट है रेशो का। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होता है पहले, जब चूंकि आपको उन्होंने कहा रेशो की फॉर्म में लिखी, इसलिए मैंने यहाँ पे रेशो लगा दिया है। यहाँ पे 2 किलोग्राम है तो इसमें 2000 ग्राम होंगे और साथ में 750 ग्राम भी हैं, तो 2000 और 750 टोटल हो गए 2750 ग्राम। यानी पहली क्वांटिटी या एंटीसीडेंट जिसे आप कहते हो वो है 4000 ग्राम, और दूसरी है आपके पास 2750 ग्राम। उसके बाद आपने जो है ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे रह गया 400 और यहाँ पे रह गया 275। दोनों 25 पे डिवाइड हो जाते हैं। 25 पे डिवाइड करेंगे 400 को 16 और 25 पे डिवाइड करेंगे 275 को, तो ये 11। अब कोई बाउंड नहीं कर रहा आपको कि आपने डायरेक्ट इसको 2500 पे करना है। आप पहले इसको 5 पे कर सकते हैं दोनों को, फिर जो आंसर है उसे दोबारा से 5 पे कर ले। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम जो है वो पिछली क्लासेस में करते थे या बाकी क्वेश्चंस में करते हैं। तो इसका तब तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब तक ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो जाता। अब ये 16 और 11 ये दोनों किसी एक टेबल पे नहीं कैंसिल हो सकते, तो फिर जो है वो यही आपके पास इसका लोएस्ट फॉर्म में आंसर है। इसको आपने फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ है और इसको आपने रेशो फॉर्म में भी लिख देना है।
नेक्स्ट बेटे इसी का फोर्थ पार्ट है 27 मिनट और 30 सेकंड्स, ये एक वैल्यू है और कॉमा लगा के 1 आवर ये दूसरी वैल्यू है। 1 आवर में हमें पता है कितने मिनट्स कितने होते हैं 60, लेकिन चूंकि यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू सेकंड है तो हमने टोटल सेकंड में चले जाना है। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर की जगह पे तो 3600 सेकंड्स लग गया। यहाँ पे 27 मिनट्स हैं, 27 को आपने पहले मिनट है तो इसको सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से, ये 1620 सेकंड्स आ गए और साथ में 30 सेकंड्स तो ऑलरेडी सेकंड्स में थे, तो जो 1620 सेकंड्स आए उसमें 30 सेकंड्स ऐड कर देने हैं, टोटल हो जाएंगे 1650 सेकंड्स। इसको सेकंड्स में किया और ये वाले सेकंड्स उसमें ऐड कर दिए और इस टोटल को सेकंड में कर लिया। तो ये आपके पास अब इसको जो है वो सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। 1650 है, इसको 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 165 और 360। इसको 15 पे डिवाइड कर दें, यहाँ लिख भी सकते हैं डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास रह जाएगा 11/24, तो इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे 1124। नेक्स्ट बेटे आपके पास 75 डिग्री और 225 डिग्री, चूंकि इनकी डिग्री का यूनिट इनसे अलग करने के लिए साथ में 1 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने जो है वो ये डिग्री वाला डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। 75 और 225 है, दोनों 25 पे डिवाइड हो जाते हैं। इसको 25 पे डिवाइड किया ये 3 आ गया, इसको 25 पे डिवाइड किया ये 9 आ गया। ये फिर आपको पता है रिड्यूस हो जाते हैं किस पे, 3 1 जार 3 3 जार 9, तो 1/3। अब आपने ये नहीं करना कि 1 तो हम नहीं लिखते, वैसे भी न्यूमरेटर में जो 1 होता है वो तो हम ज़रूर मेंशन करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ रेशोज बता रहे हैं तो अगर डिनोमिनेटर का 1 होता तो वो भी हम ज़रूर लिखते। 1/3 है तो ये रेशो फॉर्म में आ जाएगा 1:3। यहाँ तक आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट पे है कि एक जो है स्कूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें 60 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें से 25 हैं, तो फिर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। टोटल में से आपने नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देने हैं, तो बाकी आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ रह जाएगा जो कि 35 है। अच्छा, ये तो हमने स्टेटमेंट को जो है वो इस तरह से लिख लिया है, इसमें से गिवन डाटा फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब आपने देखना है फाइंड आउट आपने क्या करना है, रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, यानी बॉयज़ की टोटल स्टूडेंट्स के साथ रेशो लेनी है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आए 35 और टोटल स्टूडेंट्स है 60, तो 35 60 ये दोनों किस पे डिवाइड हो जाते हैं 5 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/12, जो कि रेशो फॉर्म में लिख दोगे तो 7:12। तो उसके बाद है जी सेकंड वाला, ये उन्होंने आपको खुद दिए होंगे पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आपने ये जो गिवन डाटा है इसकी मदद से इनको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ बॉयज़ की रेशो आपने लेनी है नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ। नंबर ऑफ बॉयज़ जो आपने फाइंड आउट किए वो 35 और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 25। दोनों किस पे डिवाइड हो सकते हैं 5 पे, तो ये 5 7 are 35 और 5 5 are 25। ये आपको ये दोनों के साथ डिवाइडेड बाय 5 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ सिर्फ 35 लिखा हुआ, यहाँ पे आप 5 7 are 35 और 5 5 are 25, तो 7/5 इज इक्वल टू 7:5 ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 4x - 5y से इज इक्वल टू 2x - 7y, और आपसे कहा है कि रेशो फाइंड आउट करें x/y। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको एज इट इज लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से ये हो जाएगा 12x और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15y। अब x वालों को एक तरफ कर लेंगे और y वालों को एक तरफ कर लेंगे। 12x में से आपने जो है वो 2x माइनस कर देने और ये 15y उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। इनको सॉल्व किया तो ये हो गए 10x और इनको सॉल्व किया तो 8y। चूंकि आपको x की वैल्यू चाहिए तो बेटे ये वाला जो x/y की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला y जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी एक तरफ सिर्फ xy कर लिया आपने और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ कर ली। अब ये जो x/y है इज इक्वल टू 8:2, तो ये इसको जो है वो देखिए 8/10 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ये 4/5 आ जाएगा। तो x रेशो y, यानी ये जो फ्रैक्शन होती है आपको पता है, इसको रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं, x रेशो y इज इक्वल टू 4:5। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशोज 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। यानी ये एक अलहदा रेशो है और ये दूसरी रेशो है, इसको लिखा हुआ है ये फर्स्ट रेशो है ये सेकंड रेशो है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये जो फर्स्ट रेशो है 2p + 5 रेशो 3p + 4 ये इक्वल है 3:4 के, तो दरमियान में इक्वालिटी का साइन लगा दिया।
अब बेटे 2p+5 ये रेशो का मतलब आपको पता है फ्रैक्शन होता है, 3p+4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p+5 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p+4 के साथ, ये हो जाएगा 8p+20 और ये हो जाएगा 9p+12। 12 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 रह जाएगा, ये 8p इधर प्लस का है इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 9p में से 8p माइनस करेंगे सिर्फ 1p रह जाएगा और ये p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी मेथड से होगा। इफ़ द रेशोज 3x+1 रेशो 6+4x, ये एक रेशो है, वो कहते हैं कि ये इक्वल है दूसरी रेशो के, तो हम लिखेंगे फर्स्ट रेशो, ये है फर्स्ट रेशो हमारे पास, और सेकंड रेशो है 2:5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो के दरम्यान हमने इक्वालिटी का साइन लगा देना है। अच्छा ये बात याद रखिएगा, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज इज इक्वल टू प्रपोर्शन, तो जो रेशोज की इक्वालिटी को आप प्रपोर्शन भी कहते हो, ये आपके पास 3x+5 रेशो की जगह फ्रैक्शन का साइन आ जाता है, क्योंकि रेशो एक्चुअली क्वोशंट का रिलेशन है। 6+4x ये डिवीजन में आ जाएगा और इक्वालिटी का साइन एज इट इज़, और यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, रेशो की वजह से ये फ्रैक्शन आ जाएगी। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 3x+1 के साथ और 6+4x इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x+5 और यहाँ पे 2 6 are 12 और 2 4 are 8x। x वाले एक तरफ कर लेंगे और ये कांस्टेंट एक तरफ, +5 इधर आके -5 हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास +8x है वो इस तरफ आके -8x हो जाएगा। 15 प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 15 में से x में से 8x माइनस किया, बाकी रह गए 7x। चूँकि आपको x की वैल्यू चाहिए, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 7 1 are 7, तो x की वैल्यू बेटे आपके पास 1 आ गई। बहुत आसान है कि जब दो रेशोज इक्वल होती हैं आपने उनको इन दरम्यान में इक्वालिटी का साइन लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से उसे सॉल्व कर लेना है। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। 2 नंबर्स हैं आपके पास और उनके दरमियान जो रेशो है वो है 5:8। अच्छा नंबर्स नहीं हमें पता कि वो कौन से हैं, सिर्फ उनके दरमियान रेशो पता है कि सिंप्लीफाई करके उसका इतना आंसर आता है। इफ़ 9 इज एडिड टू ईच नंबर, अब वो कहते हैं आपने 9 ऐड कर देना दोनों में, तो जब 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नई रेशो आ जाती है जो कि है 8:11, यानी उन्हीं दोनों नंबर्स में जब 9 ऐड करते हैं। फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो रेशो बिटवीन 2 नंबर्स, रेशो फर्स्ट कर लेते हैं। ये जो गिवन डाटा है वो लिख रही हूँ। रेशो जो है वो कितनी थी नंबर्स में, 5:8। नंबर ऐड कौन सा करना है उनमें से 9, तो न्यू रेशो कौन सी बनेगी, 8:11। अब हमने नंबर जब लेट करने हैं ना, तो हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन से हैं। अब हम वैसे तो नंबर्स को एक्स भी लेट कर सकते हैं, लेकिन जब उनके दरमियान रेशो दी हुई होती है तो फिर आपने उसी रेशो की मदद से नंबर्स को लेट करना है। पहले नंबर को आपने 5x कह देना है कि अगर पहला नंबर 5 गुना है तो दूसरा 8 गुना है, दूसरे को फिर 8x कह देना है। यानी x उनके साथ क्यों लगा रहे हैं, ये तो रेशो है ना। अब हमें नहीं पता कि वो नंबर एक्चुअली कितना था, तो नंबर की वजह से उसके साथ वेरिएबल और उस रेशो की वजह से उसके साथ 5x और सेकेंड वाले के साथ 8x। अब कंडीशन क्या थी कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनमें क्या ऐड करना है, 9। 5x + 9, यानी पहले वाले नंबर में भी मैंने 9 ऐड कर दिया और 8x वाले जो दूसरा नंबर था उसमें भी 9 ऐड कर दिया। अब 9 ऐड करने के बाद इन दोनों की जो रेशो है वो किसके इक्वल आ जाती है, नई रेशो के, जो कि क्या थी 8:11। दोबारा कंडीशन देख लें, पहले नंबर लेट किए इस रेशो की मदद से जो कि है 5:8, तो नंबर आ गया 5x और 8x। उनमें नंबर कौन सा ऐड करना है, हमने 9 ऐड किया दोनों में, तो वो होगी हमारे पास रेशो 8:11। अब वही डिवीजन वाले मेथड से इसको जो है रेशो की जगह पे फ्रैक्शन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 8:11, ये 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5x + 9 से और 8x + 9 इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 55x और 11 9 are 99 और ये हो जाएगा 64x, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 8 9 are 72। x वाले एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट वाले एक तरफ, ये 55x इधर आके माइनस का हो जाएगा। 64x में से 55x माइनस के गए तो बाकी रह गया बेटे 9x, और यहाँ पे 72 आके माइनस का हुआ। 99 में से 72 माइनस किए, बाकी रह गए 27। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने हमसे कहा था फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमने जो लेट किए हैं उसमें लाजमी तौर पर आपने वैल्यू पुट करनी है। सो फर्स्ट नंबर हमने कहा था 5x, तो x की जगह पे वैल्यू पुट की जो कि आई है 3, तो 5 3 are 15। और सेकेंड नंबर हमने कहा था 8x, तो
8 और x की जगह पे 3 वैल्यू पुट की, तो सेकंड नंबर है 24। ये हैं वो दो नंबर्स जो इस क्वेश्चन में बात हुई थी जिनके बारे में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 10 इज एडिड इन ईच नंबर, कि अगर 10 को ऐड कर दिया जाए हर एक नंबर में ऑफ द रेशो 4:13, यानी कोई नंबर हैं दो, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर्स हैं, हमने वो फाइंड आउट करने हैं। तो जो गिवन डाटा है मैं वो लिख रही हूँ, रेशो ऑफ 2 नंबर्स, जो पहली रेशो थी उन दोनों नंबर्स के दरमियान 4:13 है। अब नंबर जो ऐड करना है उनमें वो कौन सा है, वो 10 है, और जो नई रेशो बनेगी वो होगी 1:2। तो अब इस गिवन डाटा की मदद से हमने नंबर सेलेक्ट करने हैं। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, हमने फाइंड आउट करनी होती है, वो क्वेश्चन के स्टार्ट पे हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन रेशो थी, नए वाली रेशो नहीं बेटे, जो पहले वाली एक्चुअल रेशो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को लेट करना है। तो ये रेशो हमें बता रही है कि अगर पहला नंबर 4 गुना था तो दूसरा उसका 13 गुना था, तो फिर हमने जो है वो उसके साथ वेरिएबल लगा देना है, क्योंकि वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा 4x और सेकंड नंबर आ जाएगा 13x। बाय कंडीशन, कंडीशन ये क्या कहती है कि फिर फर्स्ट नंबर जो कि अब हमने यहाँ पे लेट किया है 4x, उसमें भी 10 ऐड कर दें, और जो सेकंड नंबर है 13 उसमें भी 10 ऐड कर दें। तो 4x प्लस 10 और 13x प्लस 10, जब इनमें 10 ऐड करके इनके दरमियान रेशो ली जाती है तो वो कहते हैं वी गेट अ न्यू रेशो, हमारे पास एक नई रेशो आ जाती है जिसको नाम देते हैं हम 1:2 का। और ये वाली रेशो जो है वो किसके इक्वल आती है, 1:2 के, इसलिए दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। उसके बाद बेटे हमारे पास जो है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये जो है ना आपके पास ये रेशो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये एक रेशो कंप्लीट हो गई, ये दूसरा, ये जो दरमियान में इक्वालिटी का साइन है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोपोर्शन के साइन के तौर पे, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में मैंने आपको 14 चैप्टर जो करवाया था उसमें। अच्छा, तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट जाके एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी तो आप ये सिंप्लीफाई इस तरीके से कर रहे हैं इसको। उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दें और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दरमियान वालों को मल्टीप्लाई कर दें, वो इक्वल आता है। यानी जो स्टेप यहाँ पे जाके आपके पास आता है ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो हम नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल आप इसी मेथड से करेंगे। 4x प्लस 10 है, रेशो की जगह पे फ्रैक्शन, और ये डिनोमिनेटर में चला गया 13x प्लस 10, और यहाँ पे आ गया 1/2। ये 2 4x प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा और 13x प्लस 10 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 13x प्लस 10 एज इट इज रहेगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, और 2 10 are 20। अब बेटे x वालों को एक तरफ कर लेंगे, ये 13x है हमारे पास, और यहाँ पे 8x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और ये वाला 10 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 माइनस करेंगे, बाकी 10 रह जाएगा। 13x में से 8 माइनस करेंगे, बाकी 5x रह जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। मैंने आपसे कहा था अगर आप इतना क्वेश्चन करके छोड़ देंगे तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि आपने एक्चुअली नंबर्स फाइंड आउट करने थे और वो नंबर आपने लेट किए थे 4x एंड 13x, तो आपने इनमें वैल्यू ज़रूर पुट करनी है। 10 फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू यहाँ पे आई है 2, तो 4 2s are 8, ये फर्स्ट नंबर 8 हो गया, और सेकंड नंबर है 13x, तो 13x की जगह पे 2 पुट की, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू आई है, और 13 2s are 26, तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास हैं 8 एंड 26। यहाँ तक आज का हमारा होमवर्क टास्क कंप्लीट हुआ। बेटे ये बहुत आसान एक्सरसाइज है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो 10th क्लास में आपके लिए नया था। मैंने आपको तकरीबन सारे पार्ट्स जो है वो करवा दिए हैं। आपने 1 से लेके 7 तक इसके पार्ट ड्राफ्ट नोटबुक में पहले इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपने नीट नोटबुक पे इसको राइट करना है। आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। सबसे पहले तो व्हाट इज रेशो। रेशो बेटे रिलेशन ऑफ क्वोशंट, क्वोशंट कहते हैं डिवीजन को, डिवाइड करने को। एक्चुअली इसमें हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के साथ, कि पहली क्वांटिटी दूसरे के साथ से लिहाज से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है या उसका कितने गुना है। तो डेफिनेशन इसकी है, रेशो इज अ रिलेशन ऑफ क्वोशंट बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज। अलाइक का मैंने आपको मतलब बताया था, हैविंग सेम यूनिट। उसके बाद है जी जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशो, के जो रेशो का पहला एलिमेंट होता है उसे आप एंटीसीडेंट कहते हो। ये बात बेटे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। जैसे आपको दे दिया जाए 3:5, तो आपसे पूछा जाए 3 क्या है, तो 3 फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए उसको एंटीसीडेंट कहेंगे। और इसी एग्जाम्पल में अगर 5 के बारे में पूछ लिया जाए तो 5 सेकेंड एलिमेंट है, उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट।
अच्छा, दो रेशोज़ को, दो अलग-अलग रेशोज़ हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, 5 में, और उसके बाद 6 और 7 में भी कर रहे थे। दो अलग-अलग रेशोज़, उनको एक दूसरे के इक्वल रख दिया जाए तो उस कॉन्सेप्ट को क्या हम कहते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में रेशोज़ 2 इन्वॉल्व होती हैं लेकिन क्वांटिटीज़ 4 इन्वॉल्व होती हैं। और उसके अलावा रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ बेटे आपने ये बात भी याद रखनी है कि रेशो में ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सिक्वेंट की जगह पे है उसे कॉन्सिक्वेंट की जगह पे लिखेंगे, जो एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे है उसे आप फर्स्ट की जगह पे ही लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।